तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग सारे खैर आफियत से होंगे। और आज के लेक्चर में जी अभी बताता हूँ रूज, आप ज़रा थोड़ा सा ज़रा होल्ड करें और अपने काइंडली अभी ज़रा कमेंट्स ना कीजिएगा। आज क्लास का टाइम भी ज़रा थोड़ा है, तो मैं चाहता हूँ कि हम ज़रा कंस्ट्रक्टिव किस्म की ज़रा चीज़ों को डिस्कस कर लें जो प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, कल जो आप लोगों ने अटेम्प्ट किया था, आपने कॉन्टेस्ट बेसिकली, बड़ी अच्छी बात है, आप लोगों ने कोशिश की, ट्राई की, वेल डन, यहाँ तक तो बात बड़ी अच्छी रही। बट प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोग चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा, एक चीज़ को आप रियलाइज करें, टूल जो सीखना है, टूल पे ग्रिप होना एक अलग एक्सपर्टीज है और डिजाइनिंग का आना एक अलग एक्सपर्टीज है। टूल हमें हेल्प करता है कि जो हमारा आइडिया है हम उसको प्रॉपरली कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म कर सकें। तो फोटोशॉप हो, कोरल ड्रॉ हो या एडोब इलस्ट्रेटर हो, वो हमें हेल्प करता है कि हम जो चीज़ बनाना चाहते हैं उसमें वो हमें हेल्प करता है। अगर हमने टेक्स्ट टाइप करना है तो हमें हेल्प करेगा, टेक्स्ट किस तरह से टाइप कर सकते हैं। कलर अगर पिक करना है तो वो हमें बताएगा कि इस टूल की मदद से हम कलर पिक कर सकते हैं। यहाँ से जो मेरा आइडिया है उसके मुताबिक ऐसे मैं वो शेप ड्रॉ कर सकता हूँ जो मैं मेरे आइडिया के मुताबिक है। अब प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों की चीज़ों को अंडरस्टैंड करने में। मैं अगर आप लोगों को कहता हूँ प्रेस ए और अगर आप प्रेस बी करेंगे तो रिजल्ट वो नहीं आएगा जो कि आना चाहिए। इसी तरह से अभी हो रहा है यही मसला कि जो चीज़ें मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो आप फॉलो नहीं कर रहे। बड़ी आसान सी बातें हैं। मैंने अभी आपको कहा है जैसे लोगो आपने बनाना है तो वाइट बैकग्राउंड ही आपने यूज करना है। आज तक स्टिल मेरे कहने के बावजूद, रिपीट करने के बावजूद भी स्टूडेंट बैकग्राउंड कलर लगाते हैं। मुझे बैकग्राउंड कलर लगाने पे एतराज नहीं है, बट पहले चीज़ों को समझे, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो चीज़ें आपको बेहतर आपको रिजल्ट्स देंगी। अगर आपने अभी से ही अपनी मर्जी करनी है तो फिर आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। हमारे कोर्स के अंदर हमने कम टाइम के अंदर लर्न भी करना है, अपनी प्रोफाइल भी क्रिएट करनी है और उसकी मदद से अर्निंग भी करनी है। तो बेसिकली जो हमारी असाइनमेंट्स है, बेसिकली ये हमारा पोर्टफोलियो बनेगी और हमारा ये जो पोर्टफोलियो होगा इसकी बेस पे हम क्लाइंट को दिखाएंगे काम। अच्छा, ग्राफिक डिजाइनर बोलता नहीं है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा आता है, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है। ग्राफिक डिजाइनर से एक सिंपल क्वेश्चन किया जाता है, शो योर पोर्टफोलियो। आपने क्या काम किया हुआ है मुझे दिखा दें। आपने बिजनेस कार्ड आपको बनाने आते हैं मुझे दिखा दें। आपको लोगो बनाने आते हैं मुझे प्रेजेंट कर दें। और एक तरफ आपने अपने बारे में बहुत अच्छा लिखा हुआ है कि मेरा 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, बट अगर आपका काम क्वालिटी का नहीं होगा तो आप जितना मर्जी अपना प्रपोजल अच्छा लिखें, जितना अपने बारे में अच्छा बता सकते हैं बताएं, बट जब कोई आपका काम देखेगा उसको पता लग जाएगा कि आप किस पानी में है, आपको काम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ठीक है, तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर वर्क। अब हो क्या रहा है कि आप टूल आपको चलाना आ रहा है, आपको ये पता लग रहा है कि टेक्स्ट यहाँ से टाइप करते हैं, आपको ये पता लग रहा है यहाँ से कलर पिक करते हैं, ठीक है, आपको यहाँ से पता लग गया कि शेप ड्रॉ करते हैं। ये आपकी टूल आ गया। ये आपकी जो टूल ट्रेनिंग है, आप 2 महीने लगाएंगे, 3 महीने लगाएंगे, आप टूल में एक्सपर्ट हो जाएंगे। बट हमने टूल से आगे जाना है, हमने डिजाइनिंग सीखनी है। दिस इज कोर्स ऑल अबाउट ग्राफिक डिजाइनिंग। दिस इज नॉट ओनली कोर्स अबाउट टूल ट्रेनिंग। अगर हमने सिर्फ आपको टूल ही चलाना सिखाना होता तो फिर बड़ा आसान होता। मुझे तो आप लोगों से लोगो बनाने की जरूरत ही ना पड़ती, या हम बिजनेस कार्ड या वेबसाइट हम कुछ ना बनाते।
सिर्फ मैं आपको बताता कि यहाँ से सर्कल बनता है, यहाँ से टेक्स्ट टाइप करते हैं, यहाँ से ग्रेडियंट लगाते हैं और 2 महीने के अंदर आपका कोर्स खत्म, आप भी खुश, मैं भी खुश। बट बात इससे आगे की है। बात यह है कि हमने फ़ॉन्ट से लिखना नहीं है, हमने डिजाइन करना है और राइट फ़ॉन्ट लगाना है। हमने कलर सिर्फ नहीं लगाना, हमने राइट कलर लगाना है फॉर द राइट इंडस्ट्री। हमने चीजों को बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंस किस तरह से करना है कि आपका टेक्स्ट भी नॉर्मल साइज का रहे और आप जो अपना आइकन प्लेस कर रहे हैं वो भी आप वैसे ही प्लेस करें। कल आपको ड्यूरिंग द कंपटीशन जितने कोड ट्रेनर्स आए उन्होंने भी आपको यही बात रिपीट की कि राइट फ़ॉन्ट लगाएं, राइट कलर लगाएं, बैलेंस करें। बट अभी आप लोग इन तीनों चीजों को फॉलो नहीं कर। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका आइडिया। अब आइडिया जो है वो ही आपके डिजाइन को यूनिक करता है। अब आइडियाज कहाँ से आते हैं? एक तो नेचुरली ये है कि आपके दिमाग में खुद आइडिया है, या आप जितना काम देखेंगे और जितना अच्छा काम देखेंगे उससे आपको आइडियाज आएंगे। अब मैंने आपको 2-3 चीजें बताई हैं, अब हो क्या रहा है मैं अब आपको बड़े तफसील से आज ये बताना चाहता हूँ। इसके बाद मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि ये वो चीज है जो आपकी हर चीज में, जो भी आप चीज डिजाइन करेंगे उसमें अप्लाई हो। जी जुम्मा मुबारक जी। अब हो क्या रहा है, कल हमारा लोगो था क्राउन स्टेट, ठीक है। ठीक है, अब पहली बात है कि बिजनेस के नेचर को समझना कि बिजनेस क्या है। बिजनेस है रियल स्टेट, तो जो हमारा बिजनेस के ऊपर जो फोकस होना चाहिए वो रियल स्टेट के ऊपर होना चाहिए, ना कि क्राउन के ऊपर। कंपनी क्राउन नहीं सेल करती, बिजनेस क्राउन का नहीं है। तो अगर हमने क्राउन को यूज भी करना है तो वो हमारा लेस हाईलाइटेड पार्ट होगा। स्टेट रियल स्टेट का काम करती है, रियल स्टेट आपका हाईलाइटेड पार्ट होगा। अब आप लोग कर क्या रहे हैं, अब हम आइकन ले लेते हैं एग्जाम्पल। यहां से मैंने आपको कहा आप अभी आइकन हम ड्रॉ नहीं कर रहे, अभी आप लोगों के लिए चीजें आसान है, अभी सिर्फ आप बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, उसके बावजूद भी आप लोग गलती करते हैं, ठीक है। अब यहां से आपकी एक तो सिलेक्शन, ठीक है, अगर आप इस तरह का कार्टूनिश कोई लगाएंगे तो ये प्रोफेशनल नहीं लगेगा, ठीक है। एक तो आपकी सिलेक्शन ठीक होनी चाहिए। अब ये देखने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट कंपनीज के लोगोस देखेंगे जो कि आपने जाना था ग्राफिक रिवर के ऊपर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे लिखा रियल एस्टेट लोगोस, ठीक है। अब यहाँ पे रियल स्टेट का अगर आप देखें घर आ रहा है तो किस तरह का आ रहा है, कलर लगे हुए हैं तो किस तरह के लगे हुए हैं, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपने इसको कर लेना है, ओपन विद कर ले या ओपन कर ले, ठीक है। नेचर ऑफ बिजनेस को समझे अब और कलर स्कीम को भी समझे। अब ये गोल्ड कलर है, ठीक है, ये लग्जरी को शो करता है। बेसिकली मेरा देने का मकसद भी यही था कि आपको वो चीज दूं जिसमें आपका थोड़ा ब्रेन भी यूज हो, ठीक है। अब आपको ये पता लग रहा है कि ये एक प्रोफेशनल लोगो है। अब आपने करना क्या होता है कि आप कलर पिक कर ले, यहाँ से ये इसके कलर पिक कर लिया आपने, ठीक है। फोंट आपका ऑलरेडी उसी टाइप का लगा हुआ है, ठीक है। आप अपने इस फोंट को बैलेंस करें, ठीक है, इसके ऊपर रख लें, ठीक है, आपको ताकि
आइडिया हो जाए कौन सी चीज कितनी बड़ी या छोटी है। ठीक है, अब ये आपका आ गया। अब आपने यहाँ से लेना था होम। अब आपको पता लग गया कि अगर मैं इस तरह का होम लूंगा ये तो कार्टूनिश है, ये प्रोफेशनल फील नहीं देगा, तो मैं कोई ऐसा होम लेता हूँ, इसमें से बहुत ज्यादा होम्स पड़े हुए हैं लेकिन जिसकी लुक एंड फील एटलीस्ट थोड़ी सी प्रोफेशनल होनी चाहिए, जो देख के लगे कि एक कॉर्पोरेट कंपनी का है। अब आप जितना सर्च आपने किया होगा आपको चीजें उतनी बनाना आसान हो। ठीक है, अब एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, ये थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, प्रोफेशनल भी लग रहा है। मैं यहाँ से पीएनजी की फाइल डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ इसको, फाइल को। ठीक है, अब ये मैंने देखना है कि ये मेरा बैलेंस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैं इसको इसके ऊपर रख लेता हूँ। ठीक है, और साइज देख लेता हूँ। ठीक है, और इसका कलर भी अब मैं यही रख लेता हूँ ताकि मेरे कलर कॉम्बिनेशन मुझे अभी लगाने नहीं आते, क्योंकि इसके अंदर अगर मैं ब्राउन लेता हूँ तो ब्राउन के अंदर बहुत सारी टोन्स हैं, मुझे नहीं पता कौन सी अच्छी लगेगी, तो मैं अपना काम आसान करता हूँ। मैं बनी बनाई जो मेरे पास एक प्रोफेशनल लोगो आ रहा है मैं उसकी टोन को यूज कर लेता हूँ। अगर अब ये मुझे थोड़ा सा बड़ा लग रहा है इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसके यहाँ से इसको वर्टिकली सेंटर लाइन कर देता हूँ। अब मैंने टैग लाइन लेनी है, कंट्रोल जे मैंने किया और इसकी कॉपी बना ली। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रियल एस्टेट कंपनी। अब टैग लाइन का फ़ॉन्ट हमेशा आपके एक्चुअल फ़ॉन्ट से छोटा होता है। ठीक है, तो आप इसको छोटा कर लें, इसको इसी तरह से इसके सेंटर लाइन करें। अब हमने ये लोगो कॉपी नहीं किया, हमने सिर्फ इसकी पोजीशनिंग को कॉपी किया है कि एक लाइन में लिखना है कैसे, दूसरी लाइन में कितना टेक्स्ट होना चाहिए, और अगर कलर स्कीम मुझे नहीं आती तो मैं कलर को ये यूज कर सकता हूँ। ठीक है, अब ये मेरा एक प्रोफेशनल स्कीम बन गई। अब मैं कंट्रोल जे करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एक कलर स्कीम तो मुझे ये अच्छी लग रही है। अब इस तरह आपसे कलर स्कीम की भी आपकी प्रैक्टिस होगी। अब आपको एक कलर स्कीम ये मिल गई, अब आप कहते हैं कि मैं कोई और कलर स्कीम, अब ये भी कलर स्कीम अच्छी लग रही है, ये ब्लू भी अच्छी लग रही है, रेड और ब्लैक भी अच्छी लग रही है, तो मैं ग्रीन भी अच्छी लग रही है, तो मैं इनमें से एक कलर कॉम्बिनेशन और ले लेता हूँ। ठीक है, मैं एक कलर कॉम्बिनेशन फॉर एग्जांपल इसको सेव करता हूँ, सेव इमेज एज, और इसके बाद इसको भी ओपन करता हूँ। ठीक है, और यहाँ से क्योंकि अब मेरे पास साइज वगैरह तो सारा सेट है, अब मैंने देखना है कि कौन सी दी बेस्ट मेरे पास ऑप्शन ऐसी हो सकती है जो कि मैं यूज करूं और वो अच्छी लगे। ठीक है, यहाँ से आप इसका कलर पिक कर लें, ओके कर दें। अब आप इसको ग्रीन को दो में भी लिख सकते हैं ऐसे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, ग्रीन का कलर आप पिक कर लें। ठीक है, एक कलर ओवरले में से अगर सिलेक्ट करेंगे तो फिर कलर ओवरले से सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर बाहर से सिलेक्ट करेंगे तो बाहर से सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक हो गए। अब अगर आपने ये दो इसमें कलर आपने डिस्टिंग्विश किए, मैं तो आप साथ भी मिला लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरह इसने ग्रे रखा हुआ है टैग लाइन, आप ग्रे रख लें। ठीक है, इसमें तो हम एक कलर का कर सकते हैं तो हम एक कलर कर लें, इसको हम बेशक ब्लू करना चाहे तो ब्लू कर लें। ठीक है, अब ये आपकी दो कलर कॉम्बिनेशन अच्छी बन गई है। ठीक है, हम क्लाइंट को 2 से 3 कलर ऑप्शन देते हैं। अब देखें हमने वहां से चीज ली, उसके ऊपर रखा, 1 मिनट में अपना आइकन लगाया, चीजों को कर दिया। अगर अब आपने इसका बैकग्राउंड चेक करना है कि मेरा लोगो ये किसी बैकग्राउंड पे मैंने यूज करना है तो मैं कौन सा कलर लगाऊं, तो आप ऐसे कर सकते हैं।
कि आप इसको सारे को उठाएं, कंट्रोल जे करके ले जाएं इधर, ठीक है। इसको मैं वैसे थोड़ा छोटा कर रहा हूँ और ड्रैग करके इसके ऊपर, ठीक है। कलर आपका वही होगा जो कि आपके ब्रांड के कलर होंगे, ये नहीं कि यहाँ पे जाके पिंक हो जाएगा या कोई और हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, को ग्रीन रहने देता हूँ, इसको वाइट कर देता हूँ, और जो मेरा आइकन है उसको भी मैं वाइट कर, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो बैकग्राउंड है वो यूज होता है। अब मैंने आपको बैकग्राउंड कोई वैसे कहे नहीं अभी कि आप पिंक लगाएं, आप येलो लगाएं, ब्लू लगाएं, ग्रीन लगाएं, ना लगाएं। आप पहले व्हाइट के ऊपर बनाने की कोशिश करें, ठीक है। तो अभी कल के जो कॉन्टेस्ट में मैंने सारे को ट्रेनर से उनका फीडबैक लिया कि कौन सा ऐसा स्टूडेंट है जो कि विनर होना चाहिए। तो सारों ने कहा जी एक में ये मसला है, ये थोड़ा सा बेहतर है, इसको भी कर सकते हैं, बट मैं किसी के भी काम से ओवरऑल सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो जिसकी वजह से मैं किसी को भी विनर डिक्लेयर नहीं कर। रीजन ये है कि जो चीजें जिस तरह से आपको बताई जा रही हैं आप वैसे कर नहीं। अब मुझे ये बताएं कि ये जो मैंने चीजें बताई हैं अभी दोबारा रिपीट की हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम है? इसको बनाने में कितनी ज्यादा देर लगी है और कितना मुझे कोई डिफिकल्टी पेश आई है, ये जरा मुझे थोड़ा सा कमेंट में बताएं कि इसमें क्या ऐसी मुश्किल चीज है जो मैंने की है जो कि आप लोग नहीं कर सकते। क्या आपको टेक्स्ट टाइप नहीं करना आता? क्या आपको आइकन डाउनलोड करना नहीं आता? क्या आपको किसी चीज को उसके ऊपर रखना नहीं आता? ऐसी कौन सी चीज है जो मैंने न्यू की है जो कि आपको मैंने बताई नहीं? फर्क इतना है सिर्फ कि एक है काम को इंटरेस्ट से करना, सोच समझ के करना, दिल से करना, और एक है काम को बस कर देना। तो इसमें फर्क है। आपने पैसे कमाने हैं, आपने पैसे तब कमाने हैं जब आप सही काम करेंगे, ठीक है। क्लाइंट आपको तब पे करेगा जब आप उसको बताएंगे कि मैं एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइनर हूं। जी अब मैं आ रहा हूं फोर्स के ऊपर। अच्छा, पहले तो आपने फोर्स को अच्छे तरीके से समझना है कि फोर्स क्या होते हैं, कौन सी कैटेगरी के लिए कौन से फोर्स को यूज किया जाता है। अब मैं आपको कुछ फोर्स के बारे में बताता हूं। ठीक है, अब जरा फोर्ट को समझ लें कि फोर्ट क्या होते हैं। अब ये डॉक्यूमेंट मैं ग्रुप में भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब बात को जरा गौर से समझिएगा कि कॉर्पोरेट फोर्स क्या होते हैं, टेक फोर्स क्या होते हैं, इन फोर्स के अंदर फर्क क्या है। अब ये मैंने कुछ अपने लोगोज आपको बनाए और उनसे समझाने की कोशिश की है, और ये एक्चुअल फोर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। आप इनको अगर गूगल पे सर्च करेंगे तो फ्री वेबसाइट से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। जब मैं वर्ड यूज करता हूं कॉर्पोरेट कंपनी, तो उसकी लुक एंड फील भी कॉर्पोरेट होती है, ना कि फनी किस्म की आपकी सिलेक्शन होती है फोर्स की। अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ फोर्स लिखे हैं, जैसे कि सेंचुरी गॉथिक, एवेंट, ये इन्हीं फोर्स को मैंने यूज करके ये लोगोस बनाए हुए। अब ये कॉर्पोरेट कंपनीज है जो कि कॉर्पोरेट बिजनेस कर रही है, ये बुटीक का काम करती है, एक कॉर्पोरेट जूस सेल करती है, एक ये डिवाइस बनाती है, तो ये कॉर्पोरेट कंपनीज है, तो इनके फोर्स की जो सिलेक्शन है वो भी कॉर्पोरेट होगी। इसी तरह से जो टेक्नोलॉजी फोर्स होते हैं जो कि टेक
कंपनीज यूज करती हैं, उनके फोन्स होते हैं स्ट्रेट किस्म के, जिससे पता लगता है कि ये आईटी टेक रिलेटेड है। इसी तरह से कुछ फोन्स के नाम दिए हुए हैं, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये फोन्स मिल जाए। अब कोई क्लाइंट कहता है मुझे सिग्नेचर स्टाइल फोन चाहिए, तो आप जो फोन्स की सिलेक्शन करेंगे वो सिग्नेचर स्टाइल फोन से आप यूज करेंगे। अगर आपके केक्स एंड बेक्स फैशन इंडस्ट्री के फोन्स हैं तो आपको स्क्रिप्ट फोन यूज करने चाहिए, जैसे थोड़े कर्ली किस्म के। अब इसी तरह से अगर आप कोई किड्स रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं आप, तो आपकी फोन सिलेक्शन जो होगी वो थोड़ी फंकी स्टाइल की होगी। अब बेसिकली आप लोगों ने आज तक ये कैटेगरीज को देखा नहीं है डा फोन्स की। ये इतनी सारी जो कैटेगरीज हैं इनके अंदर डिफरेंट किस्म के फोन्स मौजूद हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि कॉर्पोरेट का वर्ड आया, तो कॉर्पोरेट के अंदर सैंस सेरिफ और सेरिफ, ये दो कैटेगरीज हैं जो कि कॉर्पोरेट कंपनीज के लिए आप यूज कर सकते हैं। आपको देख के भी आइडिया होता है कि कौन सा फोन किस तरह का लग रहा है। एक अभी मैं परेशानी आपकी और भी दूर करता हूँ। अब इसी तरह से यहाँ पे कैटेगरी है कैलीग्राफी। आपको किसी जगह पे कैलीग्राफिक आर्टिस्ट किसी का लोगो बनाना है, तो आपको यहाँ पे कैलीग्राफी, बेकिंग का लोगो बनाना है तो आपको यहाँ पे कैलीग्राफी के फोन मिल जाएंगे। अब यहाँ पे आपकी फर्दर भी है, आपको ब्रश, हैंड ब्रश स्टाइल के अगर आपको चाहिए, किसी आप बच्चे की पेंटिंग के रिलेटेड कुछ बना रहे हैं तो आप ब्रश स्टाइल के फोन यूज करेंगे। तो यहाँ पे पहले ही हर तरह की कैटेगरी को डिफाइन किया हुआ है आपकी आसानी के लिए। अब मैं आपको बता रहा था ये टेक्नो जो है बेसिकली टेक रिलेटेड जो आपके फोन्स हैं जिनकी पोजीशनिंग स्ट्रेट होती है, तो वहां पे आपको यहाँ पे टेक रिलेटेड फोन मिलेंगे। ठीक है। अब दूसरी बात के मैंने एग्जैक्टली 110% फोन वैसा यूज नहीं करना, बट उससे मिलता जुलता हो। अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अब आपने एक फोन देखा जो आपको, मुझे देख के ये आइडिया हो रहा है ये सैरिफ कैटेगरी, सैंस सैरिफ कैटेगरी का फोन है और ये होना चाहिए, वहां पे मिल जाएगा। अभी जैसे लिखा हुआ परफेक्ट होम स्टे, अगर मैं जाऊं तो मुझे ऐनक लगी हुई है तो अब मुझे चीजें सही नजर आती है। अगर आपको नहीं नजर आती है आप भी लगवा लें। तो अगर आप सैरिफ कैटेगरी में जाएंगे या सैंस सैरिफ में, तो आपको यहाँ पे इस तरह के फोन नजर आएंगे। अब जैसे अगर आप ये देखें, ये कूल विटी का जो फोन है ये कुछ इस तरह से मिलता जुलता है। अब आप जरूरी नहीं कि आपको ये मिलेगा 100% तो फिर आपने लगाना है। आपने एक जनरल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है कि कौन सा फोन किस तरह का लग रहा है। ठीक है। अब उसके बाद आपको ये फोन भी इस तरह का लग रहा है। अब आप चाहते हैं कि कुछ आप मजीद कुछ अपने दिमाग पे जोर नहीं डालना चाहते, तो वो भी मसला आपके लिए हल हो चुका हुआ। अब मैं आपको फॉर एग्जांपल, ये तो जैसे भी मैंने आपको फोन दिखाया वैसे ही है, लेकिन आप अगर करते हैं सेव इमेज एज, ठीक है, इसको सेव इमेज एज करके अपने पास रख ले और इसको फाइल को आप ओपन कर लें। ठीक है, इसको ओपन करें, आपके पास ये सारे लोगो जो इसमें पड़े हैं आ गए। आप इतना हिस्सा क्रॉप कर लें जो आपको फोन चाहिए। ठीक है। अब आप इसको फाइल को कर लें, फाइल सेव एज जेपीईजी और नाम रख लें इसका फोन। ठीक है। अब आपने गूगल में लिखना है फाइंड फोन फ्रॉम जेपीईजी, तो आपको एक साइट आएगी जिसका नाम होगा माई फोन्स के नाम से, myphones.com। ठीक है, ये ग्रुप में शेयर भी कर देता हूँ। अब वो कहता है कि इस इमेज से ढूंढ के मुझे बताओ कि कौन सा फोन ये यूज हुआ है। ठीक है, माई फोन्स के अंदर आप जाएंगे, ये इसका व्हाट द फोन की कैटेगरी है, ये लिंक आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। आपने यहाँ से इस सब फोन को जो हमने पिक्चर सेव की थी इसको यहाँ पे लोड करना है। ठीक है, उसने कहा यही फोन है, मैंने कहा जी यही है। उसने पूरा हिस्सा कर दिया और मैंने यहाँ पे ये ब्लू कलर दबाया। अब उसने मुझे ये बता दिया कि यहाँ पे ये फोन यूज हुआ है 100% नहीं, बट
जो कि उससे मिलता जुलता है, जो कि इंतहाई उसके करीब है। अब यहाँ पे ये पेड आ रहा है, आप यहाँ से ऊपर से सिलेक्ट कर लें फ्री फोन्स, ठीक है, तो वो फ्री फोन्स आएंगे जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं। बट एटलीस्ट अब आपको ये पता लग जाएगा कि ये कौन सा फोन यूज हुआ है, और बहुत सारे फोन्स ये फ्री मिल भी जाते हैं, ठीक है। और ना मिले, जैसे अब ये $12 का, $5 का, आप इसका नाम लिख के सर्च करेंगे तो आपको ये गूगल के ऊपर मोस्टली फ्री भी मिल जाते हैं, ठीक है। और आप यहाँ पे ये लिख के देख भी सकते हैं जैसे कि मेरा फोन लगेगा कैसे। फॉर एग्जांपल होम ए मेरी कंपनी का नाम है, तो ये फोन इधर कैसे लगेगा, ये इसका प्रीव्यू भी दिखा देता है, ये इसका साइज भी बड़ा करके दिखा देता है, और ये यहाँ पे इसका कलर भी चेंज करके दिखा देता है कि अगर मैंने, तो मुझे फोन की भी फुल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये मेरा फोन कैसा लग रहा है, ठीक है। इस साइट का नाम है myphones.com और इसके अंदर एक कैटेगरी बनी हुई है जिसका नाम है व्हाट द फोन, ठीक है जी। अब ये मुझे बात बताएं कि ये आप लोगों को समझ आई है कि नहीं आई मेरी बात। इसमें कौन सी मुश्किल चीज है? अपने पास ये चीज लिख के रख ले, राइट फोन, राइट आइडिया और आपका राइट कलर स्कीम। तीन चीजें अगर आप एक लोगो बनाते हुए या ग्राफिक डिजाइनिंग की कोई भी चीज बनाए, अगर आप इन तीन चीजों को फॉलो कर लेंगे तो आपका डिजाइन एक प्रोफेशनल डिजाइन बनेगा। अगर आप इन तीनों चीजों को फॉलो नहीं करेंगे या कोई इसमें से एक चीज भी लैक करेंगे तो आपका डिजाइन प्रोफेशनल नहीं बनेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जी आयशा, आप फिर माइक पे आ जाए, मैं आपके क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ। मैं एक जगह पे काफी साल पहले इंटरव्यू देने गया तो उन्होंने मुझे एक ही चीज पूछी कि हमें टूल ऑपरेटर नहीं चाहिए, हमें वो बंदा चाहिए जो अपना ब्रेन यूज कर सकता है। जी एक्सक्यूज ये नहीं है कि 14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, आपके पास लक ये है कि आपको उतना जो है वो ख्वार नहीं होना पड़ेगा, आपको ये साइट्स के ऊपर साइट्स ढूंढने में टाइम ही लगेगा। आपने बस आपको जो बताना है आपने उस तरह से परफॉर्म कर देना है। आपकी ये टेंशन नहीं है कि आपको कोई साइट ढूंढनी पड़ रही है, आपके लिए ये टेंशन नहीं है कि आपको कोई कलर स्कीम खुद सोचनी पड़ रही है। आपके लिए आसानियां देखें, आपको मैं बता रहा हूँ, स्टेप्स बता रहा हूँ, साइट्स बता रहा हूँ, टिप्स बता रहा हूँ, जिससे आपका टाइम भी सेव हो रहा है, ठीक है, जिससे आपको प्रोफेशनल टेक्निक्स भी आ रही है। तो नंबर 1 चीज अपने माइंड में रख ले, राइट फॉन्ट लगाना है। नंबर 2 राइट कलर स्कीम यूज करनी है। नंबर 3 राइट आइडिया आपने लगाना है। जी अपनी गुड लक को देखें, जो चीजें आपके पास अवेलेबल हैं उनको मैक्सिमम ट्राई करें। जितना आप अच्छा सर्च करेंगे, जितना आप टाइम अच्छा लगाएंगे, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको 2 असाइनमेंट्स बताने लगा, ठीक है, और उनको बताने से पहले आपसे डिस्कस करूंगा
कि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या डेवलप होती है। तो मैं अपना माइक का लिंक जो है वो शेयर कर रहा हूँ अपना लाइव सेशन का, तो आप लोग काइंडली उसको ज्वाइन कर ले पहले तो। अच्छा, लाइव सेशन का मैंने ग्रुप शेयर कर दिया है, उसके आप जो है उसको क्लिक करके आ जाए और मैं अब आपको आज की असाइनमेंट बताने लगा हूं। फेसबुक के ऊपर जाए, ग्रुप में से लाइव स्क्रीन से जो है वो आप क्लिक करके आ जाए और मैं आपको आपकी आज की असाइनमेंट्स बताने लगा हूं, जिसका नाम क्या है। आपने 2 लोगोस बनाने और 2-2 ऑप्शन बनानी है, और 2 से आप ज्यादा बनाएंगे तो आप सीखेंगे। 2 मैं सिर्फ आपको असाइनमेंट के लिए कहता हूँ। पहला आपने लोगो बनाना है जिसका नाम है ग्राफिक बी। ठीक है, ये ग्राफिक बी क्या काम करती है? ये है एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी। ठीक है, इसकी नेचर ऑफ बिजनेस क्या है? इसका है ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसका नाम है ग्राफिक बी। ठीक है, और एक आपके पास दूसरी कंपनी है जिसका नाम है फेयर ट्रैवल। और ये क्या करती है? ट्रैवल एंड टूर कंपनी है। ठीक है, जो किसी किस्म की भी ट्रैवलिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। वो बस भी हो सकती है, वो वाया ट्रेन भी हो सकती है। ठीक है, आपकी टिकट भी बुक करती है, आपके लिए होटल भी बुक करती है। तो ये है, इस कंपनी का नाम फेयर ट्रैवल, और दूसरी कंपनी का नाम है ग्राफिक बी, जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। अब इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। तहरीम, आपकी वॉइस क्लोज है, म्यूट है, इसको ऑन कर लें। तहरीम, आपको आवाज आ रही है? तहरीम, आपकी आवाज जी जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र जी, ठीक ठाक। अच्छा, ये फेसबुक किसका ऑन है? फेसबुक बंद कर दें। जी सर। जी, आपको असाइनमेंट पता लग गई? जी सर। क्या है कंपनीज? एक कंपनी है ग्राफिक बी जो कि एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, और दूसरी एक कंपनी है ट्रैवल, फेयर ट्रैवल, जो कि ट्रैवलिंग की कंपनी। ठीक है जी। अब आप ये मुझे बताएं कि आपका ग्राफिक बी जो आप कंपनी का लोगो बनाएंगे, इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा आपका? सर पहले जो है वो थोड़ा सा इसका टेक्स्ट जो है वो
ग्राफिक रिवर के ऊपर से सिलेक्ट करेंगे सेरिफ या सैंस के अंदर जाके, या सेरिफ एंड गलत। पहला मैंने आपको बताया थॉट प्रोसेस क्या होगा आपका। सर देखेंगे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसीज के किस तरह से प्रोफेशनल लोगोज बने हुए हैं, किस जी तरह से उन्होंने उनको यूज किया है, उनका कलर कंट्रास्ट क्या है। सबसे पहले बात आएगी आपके आइडिया के ऊपर। पहले तो नाम बताएं, ग्राफिक बी। इसकी प्रेजेंटेशन आपके माइंड में क्या बनती है नाम को सुनते साथ ही? सर मेरे जहन में तो आ रहा है कि कुछ थोड़ा सा क्रिएटिव इसके अंदर होना चाहिए, बिकॉज एडवर्टाइजिंग एजेंसीज तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स कर रही होती हैं। जी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिफरेंट किस्म के प्रोजेक्ट करती है और ये एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जो कि नंबर ऑफ सर्विसेज देती है, लोगो डिजाइन, बिजनेस कार्ड। मेरी अपनी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है तो मैं आपको पहले उसकी भी वेबसाइट दिखाता हूँ, ठीक है, एक आप लोगों के लिए रेफरेंस जनरेट। अब ये भी एक प्रोफेशनल कंपनी, ठीक है, इसका भी मैं लिंक शेयर करता हूँ। आ रही है नजर? जी सर। ठीक है, अब ये एक प्रोफेशनल ग्राफिक डिजाइन एजेंसी है जो कि डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लोगो, ब्रोशर, फ्लायर, ठीक है, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, ठीक है। और ग्राफिक डिजाइन एजेंसी है तो इसका नेचर ऑफ बिजनेस है कलर्स के साथ ये प्ले करती है, क्योंकि डिफरेंट ब्रांड को ये कलर्स देती है, ठीक है। अब जो इसके अंदर एक टेक्निकल पार्ट है वो है बी, वाई बी। बी कौन सी? जो कि मक्खी है सर। हनी बीज मेरे जहन में आई है एंड दे मूव फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर टू पिक द हनी। तो उनका भी यही सिनेरियो है कि दे आर गोइंग टू डिफरेंट एरियाज, जिस तरह से एडवर्टाइजिंग एजेंसी अलग अलग जगहों पे जा रही है। तो बी itself it collects the honey from different flowers, the nectar, and then it combines it. अब यही आप लोगों का टेस्ट है इसके अंदर। एक है फेयर ट्रैवल, उसमें कोई दिमाग ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पता है कि ट्रैवल है तो ट्रैवल के लिए जो आइकन यूज होते हैं उनको यूज करें, अच्छा कलर कॉम्बिनेशन यूज करें, आपका लोगो अच्छा बन जाएगा। एक मैंने आसान दिया है और एक थोड़ा सा वो दिया जिसके अंदर मैं आप लोगों का माइंड चेक करना चाहता हूँ कि आपकी इसको सोचने का अंदाज क्या होगा। इधर के बी को हाईलाइट करेंगे आप या बी को लेस हाईलाइट करेंगे, मेजर बिजनेस को ज्यादा हाईलाइट करेंगे। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपकी क्रिएटिव साइड के ऊपर जाती है। अब जितना आप लोग इसको सर्च करेंगे उसके बाद 40-50 लोगों सामने रखेंगे, देन आता है कि उसका फोन कौन सा रखना है, उसकी कलर स्कीम कौन सी रखनी है, उसकी उसको ये एडजस्टमेंट कहाँ पे रखना है, बैलेंस कैसे करना है, ये लास्ट की चीजें। पहला है इसमें आपका आइडिया और रिसर्च वर्क, ठीक है। अब गलती होने के चांसेस कितने हैं? सर मैक्सिमम नहीं हो। नो सर, पहले करते रहे and I've been listening to all your lectures again. तो इंशाल्लाह होपफुली नहीं होगा, इंशाल्लाह इस दफा जैसा आप चाह रहे हैं वैसा ही होगा। We will make one logo for each, नहीं minimum 2 logos for each, but आप जितने ज्यादा लोगोस बनाएंगे या जितना ज्यादा काम करेंगे आप उतना सीखेंगे। अगर आपने सिर्फ असाइनमेंट पुट करनी है इट्स नॉट इनफ। अगर आपने कुछ कमाना है, कुछ सीखना है तो आपको अपनी असाइनमेंट से बियॉन्ड जाना पड़ेगा, ठीक है। Definitely sir, and thank you so much because आप एक चीज 2 to 3 times रिपीट कर रहे हैं तो वो जो माइंड में निकल भी गई हो तो वो दोबारा आ जाती है। पर सम टाइम कल मैं भूल गई थी कि किस तरह से हमने वेक्टर इमेज को अपने डॉक्यूमेंट में लेके आना है। वो आपने दोबारा फाइल रिपीट किया, I saw that and then I wrote it again and I practiced it, so well, alhamdulillah it happened. Thank you sir for the way you are teaching us and Juma Mubarak. जी चलिए, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज। Okay sir, Allah Hafiz.